एक्सरसाइज 10.3 के लिए क्या करना है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको रिड्यूस करना है जो डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जनरल इक्वेशन हम जानते हैं कि ax + by + c = 0 होता है। तो इसको अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है, y = mx + c होता है। यानी इस फॉर्म में इसी इक्वेशन को लिखना है। तो ax + by + c = 0 है तो by कैन बी रिटन है, ये ax और c को इधर लाएंगे तो -x - c होगा। अब b से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी y = -a/b x + c -c/b, यानी कि यहाँ द वैल्यू ऑफ m क्या हो गया, -a/b, यानी कि स्लोप इसका -a/b हो गया और ये जो c है ये -c/b है, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है स्लोप -a/b और ये y इंटरसेप्ट होता है ना, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये -c/b, यानी कि ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a + y/b = 1, यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन हम जानते हैं। इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देना है, रिड्यूस कर देना है। तो ax + by + c = 0 प्लस c को इधर लाएंगे तो -c से जब डिवाइड करेंगे तो x/-c + by/-c = 1। अब चूंकि इस -c a यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है, ये नीचे आ जाएगा, -c/a + y by -c/b = 1, यानी कि ये इस फॉर्म में आएगा जहाँ हुए a = -c/a एंड b = -c/b आ गया। अब ये a = -c/a का मतलब क्या है कि ये x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट यही होगा, x इंटरसेप्ट है, और ये b = -c/b, यानी कि ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो इस तरह से बहुत आसान है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम किसी भी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, जब जहाँ जरूरत पड़ता है उस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन इन नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं कि ये जो ax + by + c = 0 है और नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, x cos α + y sin α = p। देखिए p को ऐसे इधर ले लेंगे तो -p = 0 हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन है तो दिस implies that we can write here a/cos α = क्या आ जाएगा, b/sin α = c/-p हो जाएगा, -p। देखिए यहाँ ये sin α और cos α का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं इसके संदर्भ में। तो अगर sin cos α लिखेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos α, cos α लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a/cos α = यहाँ क्या है, a/cos α = c/-p। तो cos α = क्या हो जाएगा, -ap/c, और सिमिलरली sin α कैन बी रिटन एज ये तो sin α लिखना है तो -pb/c। देखिए इसको इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो cos² α + sin² α ये 1 होता है, इसलिए इसको लिया जा रहा है एक रिलेशन लेने के लिए। इसको जब करेंगे तो ये a² p² c² हो जाएगा प्लस b² p² c² हो जाएगा, ये 1 हो गया। इसमें p² हम लोग कॉमन करेंगे तो p² c² × a² + b²। इससे p का वैल्यू तो p² कैन बी रिटन एज c² / a² + b²। तो p कैन बी रिटन एज +-c / √a² + b²। ये p का जो वैल्यू है इसको अगर प्लस माइनस यहाँ हटाएंगे तो मॉड भी लिख सकते हैं,
ये मॉड सी हो जाएगा, यानी कि दैट इज P इक्वल टू मॉड सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो P का वैल्यू कहाँ रखना है हमें, यहाँ जो आपका देखिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा है तो देयरफॉर यहाँ पर लिखते हैं कॉस अल्फा कैन बी रिटेन एज ये मॉड सी ए पी बाई सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आप एक बार लिख के देखिए माइनस ए पी, यहाँ भी सी है और ऊपर में ये इन प्लेस ऑफ पी जस्ट यहाँ सी हो जाएगा मॉड सी एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या होगा ये माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सिमिलरली साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसको रिड्यूस करना है हमें किसमें, इसको रिड्यूस करना है इस फॉर्म में। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं एवरीवेयर, या इन प्लेस ऑफ कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा ये आ रहा है, तो ये सी एवरीवेयर वी हैव टू राइट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस है, इसको आप देख रहे हैं, ये ऐसे सिंपली कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा उस फॉर्म में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चूंकि क्या करना होता है, इसको प्लस में रखना होता है सबको, तो ये माइनस और ये माइनस कर लेते हैं, तो माइनस ए इंटू एक्स हो जाता है प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। पी हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है ये तो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव में लेने के लिए सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम सिंपली जब कन्वर्ट इस फॉर्म में करना होगा तो इतना ध्यान रखेंगे कि माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी, इसको लिख सकते हैं, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सब में डिवाइड कर देंगे, तो ये उसी फॉर्म में आ गया। अब यहाँ कॉस अल्फा की जगह पर क्या होगा माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। आइए सी, यानी कि ये पी हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया पी हो गया, ये साइन अल्फा ये कॉस अल्फा, और पी क्या हो गया, पी का तो वैल्यू निकला ही हुआ है ऑलरेडी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग जान लेंगे कि इसमें ए बी और सी का वैल्यू जो है हम रखते हैं, तो ये सिंपली ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये आपका जनरल फॉर्म को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर किस फॉर्म में आ गया, तो ये यही इक्वेशन आ गया नॉर्मल फॉर्म में। और आपको ज़्यादा इस सब से जरूरत नहीं करना है, आपको करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन लिए यहाँ माइनस ए माइनस बी और सी को पॉजिटिव रखें और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने के लिए ये समझाया गया कि भाई क्यों करना पड़ता है, तो इसलिए करना पड़ता है कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू नहीं होता है। तो ये इक्वेशन लेंगे, जनरल इक्वेशन है, ये नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सीधे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट पी एक्स वन है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी डी पी एम, ये डी, ये डी डिस्टेंस क्या होता है, डी इक्वल टू होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूज करना है हम लोगों को इस फार्मूला का भी 10.3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मान लीजिए दो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी वन
बाई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा डी इक्वल टू, किसी भी लाइन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सी टू माइनस सी वन ये मॉड में होता है अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, जो पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, केवल ये सी वन सी टू में डिफरेंस होता है। या अगर ये दोनों लाइन इस फॉर्म में हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ऐसे भी होता है इस फॉर्म में। ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन में केवल ये कांस्टेंट डिफरेंट होता है। तो इस अगर इस फॉर्म में इन दोनों का इक्वेशन रहेगा तो डिस्टेंस डी इक्वल टू मॉड सी टू माइनस सी वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब एक्सरसाइज 10.3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ 1 2 3, तो सबको हमें किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और ये सब जनरल इक्वेशन है। तो जैसा कि हम लोग सीखे हैं कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, यानी कि सभी इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। तो देखिए ये पहला जो इक्वेशन है एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाने के लिए वाई को एक्स के टर्म में डिफाइन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इट कैन बी रिटन एज 7y माइनस एक्स, अगर एक्स घटाएंगे दोनों तरफ तो ये इट विल बी माइनस एक्स। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/7x, ये हो जाएगा। और यहाँ c ये m की जगह पर तो ये हो गया, एंड देयर इज नो एनीथिंग, यहाँ हम लिख सकते हैं 0। अब यहाँ कंपेयर करेंगे हम किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से। तो यही m जो है m है ना, ये m यही ना m है यहाँ पर, तो यही m का जो वैल्यू होगा वो स्लोप होता है। m इज व्हाट, m इज स्लोप। तो y इक्वल टू mx प्लस c यहाँ स्लोप पूछ रहा है, तो ये स्लोप हो गया आपका -1/7। और y इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं यहाँ 0 है ना, c की जगह पर क्या हो गया 0, लिख दिए 0, वेरी सिंपल। अब यहाँ क्वेश्चन इसमें 1 का 2 देख लेंगे। तो 6x प्लस 7y लिखा हुआ है, इसको भी हम y को एक्सपेक्टर में डिफाइन करेंगे तो इट विल बी 3y, ये 5 हो जाएगा, -5 इधर आएगा तो +5, और ये -6x प्लस 5 हो गया। अब क्या करना है, सिंपली 3 से डिवाइड कर देना है, तो इट विल बी y इक्वल टू देयरफॉर -6/3 और प्लस 6/3 x हो जाएगा और प्लस 5/3। अब इसको कंपेयर कर लीजिए y इक्वल टू x प्लस c से। यह देख रहे हैं ना, m की जगह पर क्या है भाई -6/3 है, तो स्लोप हो गया आपका -6/3, और y इंटरसेप्ट ये c 5/3 है, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया 5/3, वेरी सिंपल। अब इक्वेशन ये थर्ड y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 0 दिया है, तो देखिए इसको इस रूप में लिखना है, केवल y इक्वल टू 0 है, तो भाई क्या हो गई y इक्वल टू 0 है, तो m इंटू ये x mx, तो 0 इंटू एक्स लिख दीजिए ना, 0 इंटू एक्स, अब प्लस c 0 कर दीजिए। तो अब क्लियर हो गया कि हमें क्या लिखना है भाई, यहाँ स्लोप हम 0 लिखेंगे, m इक्वल टू 0, स्लोप हो गया आपका 0, और c भी क्या हो गया 0, तो स्लोप भी 0 और इंटरसेप्ट भी 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। तो वी नो अबाउट द इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a + y/b = 1, यानी कि इसी फॉर्म में हमें ये जो गिवन 3 इक्वेशंस है उसको रिड्यूस करना है। बहुत ही आसान है, आप सीखे भी हैं इसको करना, ये जनरल फॉर्म का इक्वेशन है। तो क्या करना है, पहले ये 3x + 2y = 12 कर देंगे, अब 12 से डिवाइड कर देंगे एवरीवेयर। देयरफॉर ये जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3x/12 + 2y/12 = 1। अब ये 3 से जो कैंसिल हो जाएगा, ये x/4 होगा प्लस y/6 हो जाएगा = 1।
आ तो गया इस फॉर्म में, बहुत ईजिली आ गया। अब कंपेयर कर लीजिए, जो एक्स इंटरसेप्ट होता है ये ए हो गया, तो ए यहाँ 4 है, तो एक्स इंटरसेप्ट 4 हो गया, और वाई इंटरसेप्ट जो बी होता है 6 हो गया। A is the x-intercept on axis and B is the y-intercept on axis. Very easy to find out. अब similarly question number 2 you can solve. ये 4x और 6 डिवाइड कर देंगे, तो 4x by 6 हो गया, माइनस 3y by 6 हो गया, इक्वल टू 1। उस फॉर्म में लाना है x by a प्लस y by b के फॉर्म में, तो इट कैन बी रिटर्न है, देखिए 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो इसको हम x 3/2 कर देंगे। अब प्लस करेंगे क्योंकि प्लस y बाई बी है, तो ये y बाई माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 या 6 होता है, -2 कर लिए, इक्वल टू। अब तो आसान हो गया, बस कंपेयर करिए और लिख दीजिए x इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका 3/2 हो गया, y इंटरसेप्ट क्या होगा -2 हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, ये 3y + 2 = 0 है, तो ये तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसको 3y + 2 है, तो इसको -2 करना होगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये y बाई -2/3 इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ तो x है ही नहीं, तो नहीं है, तो ऐसे भी आप देखिए y = -2/3 है, यानी कि ये फॉर्म क्या हो जाएगा, ऐसे आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करिएगा तो ये y x एक्सिस के पैरेलल होगा और ऐसे जाएगा, ये -2/3 एवरीवेयर इट विल बी द डिस्टेंस, ओरिजिन है तो -2/3, तो केवल y इंटरसेप्ट होगा -2/3, x इंटरसेप्ट होगा भी नहीं, और अगर उस फॉर्म में लिखेंगे तो x/0 ये डिफाइन भी नहीं होता है, लेकिन इस फॉर्म में लिखेंगे तो यानी कि a = क्या हो गया 0, यानी y इंटरसेप्ट तो होगा यहाँ पर -2/3, लेकिन x इंटरसेप्ट क्या होगा 0, नो इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो ये इसको अगर रिड्यूस करेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, और y इंटरसेप्ट -2/3, और देख रहे हैं ना x इंटरसेप्ट क्या है 0 है, इस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फ्लोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। तो भाई क्वेश्चन किस फॉर्म में हमें चेंज करना है सारे इक्वेशन को, तो इस फॉर्म में x cos α + y sin α = p। इसको चेंज करने के लिए मैं बताया था कि अगर आपका इक्वेशन जनरल फॉर्म रहे x + 2a + c = 0, तो क्या करना है -x - by = c, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और डिवाइडेड बाई बोथ साइड बाई √a² + b², ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। यही cos α होता है, sin α p हो जाता है, तो हम इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो यहाँ a = अब इसको क्या करना है पहले +8a लिखना है, तो यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा, -x + √3y, देख रहे हैं ना, = 8 हो जाएगा, यानी कि 8 को इधर रख दिए, इन दोनों को इधर रख दिए। अब यहाँ a = -1 है, a = कितना है -1, कंपेयर करिए उससे ax + by + c से, और b = कितना है √3 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a² + b² बताए थे आपको, तो a² + b² √a² + b² अगर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, तो 1 और 3 4 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, इस 1 में डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 x अलग अलग लिखना है, + √3/2y = 8/2, 8/2 4 होता है, ये y रह गया। अब यहीं से हमें ये एंगल के फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये जो -1/2 क्या है, ये cos α = -1/2 है, -1/2 लिखने के लिए इसको क्या करते हैं, माइनस, अगर ये आपका है cos -1/2 cos 60 डिग्री होता है, तो आपको आप लिख सकते हैं ना cos 180 - 60, तो 180 - 60 क्या होता है, -cos थीटा हो जाता है, तो यही 120 हो जाएगा, तो यानी cos
120 x, तो x cos 120 कर देते हैं प्लस y sin √3/2 180 माइनस 60 करिएगा तो क्या आएगा, sin 60 है प्लस में आएगा y sin 120 हो गया 8/2। तो अब भाई यहाँ से ये जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ना p है, अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। अल्फा का वैल्यू 120 यानी कि एंगल जो है 120 और p 8/2 यानी कि 4 हो गया, 2 8 जब 8/2 में लिखा गया, इसको 4 कर लीजिए, 4 हो गया। बहुत ही आसान है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बताना है। तो ये क्या है, y - 2 = 0 है। अब यहाँ तो x है नहीं, अगर उसको हम लोग ax + by + c के फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 0 × x + 1 × y = 2, यही तो होगा। अब यहाँ a = क्या है, 0, b = 1। अब डिवाइडेड a² + b² से डिवाइड करेंगे तो x/0 का स्क्वायर और 1 हो जाएगा, अब प्लस y बाई यहाँ 0 × x है तो 0/1 हो गया, ऐसे लिखिए 0/1 इंटू y/1, तो 1/1 यानी कि 1 हो गया, और 2/1 2 हो गया, इसमें तो कुछ अंतर नहीं हुआ। अब इसको ये क्या है cos, तो 0 × x हो गया, एंगल में लिखना होगा ना, 1 × y = 2, तो ये क्या हो गया cos 90 डिग्री, cos 90 × 0 होता है इंटू x हो गया, x cos 90 डिग्री, अब प्लस y sin 90 डिग्री 1 होता है भैया, I = 2। अब यहाँ से इस फॉर्म में आ गया ना, x cos α + y sin α = 2। तो डिस्टेंस ये p, तो रिक्वायर्ड एंगल 90 और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है 2, ये हो गया इसका 2 का। अब आइए 3 में विचार करते हैं। तो 3 तो x - y = 4 है, ठीक है, x - y = 4। यहाँ a = कितना है, a = 1 है, b = -1 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड a² + b², तो a² + b² = इसमें कितना हो रहा है 1 + 1 यानी कि √2 तो हो रहा है, तो √2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई √2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई √2 यानी a² + b² से ही डिवाइड करना है। तो ये x/√2 यानी 1/√2x हो गया, प्लस y बाई 1/√2 कर लीजिए, -1/√2 × y, -1/√2 × y, अब 4/√2, ये 2√2 हो जाएगा। अब ये 1/√2x देख रहे हैं ना, तो ये कितना cos 45 डिग्री होता है भाई, 45 डिग्री = कितना होता है 1/√2 होता है। तो इसको क्या लिखना होगा, इसको लिखना पड़ेगा आपको cos 180 360 में आइएगा, cos 2π या 360 -45 डिग्री, तब ना पॉजिटिव होगा। ये cos किस में 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 360 में माइनस करेंगे तो नहीं, ये 315 हो जाएगा। तो 1/√2 क्या लिखेंगे, cos 315 डिग्री x प्लस y साइन माइनस हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, अगर साइन आप करिएगा 360 - 45 तो क्या होता है माइनस साइन रहता है। यहाँ पर साइन 315 I = 2√2 हो गया। अब तो कंपेयर कर लीजिएगा, ऊपर लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसमें कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और रिक्वायर्ड एंगल आपका क्या हो गया 315 डिग्री। तो यही पूछ रहा है सब जगह, ये आंसर यहाँ हो गया 3 का, ये 2 का, 1 का।